यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। देखिए, कभी भी आप लोग नाश्ते में ये चीजें मत खाना, वरना आपको बहुत सा प्रॉब्लम होगा। आपको फैट का प्रॉब्लम होगा, हाई कैलोरी गेन होगा, शुगर का इशू होगा और ना जाने कितने सारे बीमारी होगा। हो सकता है आपको कैंसर का शिकार होना पड़े। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आप नाश्ता करें तो नाश्ते में क्या क्या चीज नहीं खाना, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कुछ चीजें मैं बता दूंगा, बाकी का जो आगे का प्रोसेस है आप लोग खुद से समझदार है, समझ जाइएगा कि इसको खाने से क्या नुकसान हो सकता है। मैं कुछ चीजों को ही बता सकता हूँ। पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो चीज आप लोग खाते हैं सब तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो बेसिक चीज जो हर घर में लगभग खाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा कि उसको खाने से क्या नुकसान होता है और क्या चीज उसके बदले में खाना चाहिए, वो भी रेकमेंड करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग नाश्ता करते हैं, इंडियंस हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है आपके घर में, हमारे घर में कॉमन है सब चीज, और क्या क्या चीज है, क्यों अवॉइड करना है और क्या क्या इससे नुकसान होने वाला, सब चीज बताने वाला है। देखिए, सबसे पहले जो नाश्ता होता है, सुबह उठते ही हम लोग क्या करते हैं, पराठा खाते हैं। पराठा बहुत चाव से खाते हैं। पराठा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम उसमें है कि हम लोग पराठा किस चीज का खा रहे हैं, मैदा का खा रहे हैं कि आटा का खा रहे हैं। तो आप अगर मैदा खाते हैं तो मैदा खाने से क्या होता है, आपके जब अंदर में जाएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आटा होता है और मैदा होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। आटा को और प्रोसेस किया जाता है तो वो मैदा बन जाता है। जब वो मैदा बनेगा प्रोसेस करने के बाद तो उसका क्वालिटी एकदम घट जाएगा, उसका न्यूट्रिएंट लगभग ना के बराबर हो जाएगा, और जो फाइबर होता है फाइबर भी नहीं मिलेगा उसमें आपको। तो जैसी बॉडी के अंदर जाएगा, खाएगा और आंत के अंदर चिपकने लगता है, जिससे वो क्लियर नहीं निकलेगा। इससे क्या होगा, आपका फैट का प्रॉब्लम होगा, गैस, एसिडिटी और न जाने कितने सारे कब्ज का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आपको, ये सब हो सकता है। इसके अलावा इसमें हाई कैलोरी होगा, मतलब न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये लगभग ना के बराबर रहेगा, और इसमें जो रहेगा कैलोरी, हाई कैलोरी रहेगा, तो आपका फैट गेन भी होता है ये मैदा वाला पराठा से। प्लस कैलोरी ज्यादा होगा तो आपको शुगर बढ़ने का चांसेस रहेगा, यानी शुगर पेशेंट तो खा ही नहीं सकता है, लेकिन अगर शुगर नहीं भी है तो इससे शुगर होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि उसमें हाई कैलोरी होता है। प्लस उस पराठे में अगर आपने तेल और घी दे दिया है तो और आपका सिस्टम को बर्बाद कर देगा, मतलब फैट गेन होने का पूरा चांस आपका वहां पे हो जाएगा। तो ये जो पराठा होता है अनहेल्दी होता है। कौन सा पराठा, मैदा वाला। आप कौन सा पराठा खा सकते हैं, आप रोटी का पराठा खा सकते हैं, मतलब रोटी जो बनाते हैं उसको हल्का तेल में थोड़ा सा सेक लीजिए, बस। ये नहीं कि ऊपर तेल में डुबा के निकालना है, वो भी अनहेल्दी बन जाएगा। आपको गेहूं का पराठा खाना है, मैदा का नहीं, ये आपके लिए हेल्दी होगा। मैदा वाला खाते हैं तो दिक्कत होगा। और इसके अलावा अगर बाहर में आप पूरी वगैरह खाते हैं तो ये तो और अनहेल्दी है, जो आपके फ्यूचर में बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शुगर हो सकता है, फैट गेन हो सकता है। हाई कैलोरी के वजह से आपको शुगर तो होगा ही, फैट गेन होगा ही, प्लस आपके आंत में चपक जाएगा और इश्यू क्रिएट करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आइटम है, हम लोग पॉपुलर है व्हाइट ब्रेड। कभी मक्खन लगा के व्हाइट ब्रेड खाते हैं नाश्ते में, कभी ब्राउन ब्रेड खाते हैं। हम लोग को लगता है व्हाइट ब्रेड ठीक नहीं है तो ब्राउन ब्रेड खा लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ब्रेड भी मैदा का ही बनता है। बहुत से कंपनियां व्हाइट ब्रेड को बनाती है तो प्योर मैदा ही, तो मैदा ही रहेगा, आटा एकदम ही नहीं रहेगा। तो जो मैंने आपको इशू बताया कि आपको पराठा के साथ हो सकता है, सेम इशू आपको ब्रेड के साथ हो सकता है। कुछ लोग समझदार है, अपने में चालाक समझते हैं, तो बोलते हैं हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं, उसमें हाई कैलोरी मिलेगा, हाई प्रोटीन मिलेगा, फाइबर रहेगा। तो देखिएगा, ये डिपेंड करता है उसमें कितना क्वांटिटी में आपको फाइबर मिल रहा है, कितना क्वांटिटी में आपको मिनरल या फिर प्रोटीन मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर कंपनी अच्छा है, जेन्युइन है और जो लिखा है वो दे दिया है तो बढ़िया है। बहुत बार कंपनियां क्या करती है, लिख देगा इतना ग्राम प्रोटीन है या फिर इतना फाइबर है, लेकिन रियल में उतना होता नहीं है। और ये भी प्रोसेस फूड होता है, इसमें बहुत से प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। देखिएगा, पावरोटी को सॉफ्ट किया जाता है, सॉफ्ट करने के लिए अलग से कुछ आइटम्स में मिलाया जाता है, वो सॉफ्ट ऑटोमेटिक नहीं होता है, राइट, वो कड़ा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो जो प्रिजर्वेटिव मिलाया गया उसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ब्रेड खाते हैं, व्हाइट ब्रेड हो या फिर ब्राउन ब्रेड हो, ये भी आपके फ्यूचर के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। सेम चीज हो सकता है, इसको खाने से हाई कैलोरी के वजह से आपका फैट गेन होगा, हो सकता है आपको शुगर का प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें कैलोरी है और कैलोरी की वजह से ही शुगर होता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा हाई स्पाइक होने की वजह से ब्लड शुगर क्या होता है, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब बॉडी में फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और कभी कभी प्रिजर्वेटिव की वजह से स्किन कैंसर, अंदर में बहुत सा कैंसर का जन्म देता है, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो आपको अगर पराठा खाते हैं, अगर ब्रेड खाते हैं तो सावधान हो जाइए, इसको स्टॉप कर दीजिए, उसके जगह में कुछ अल्टरनेटिव चूज कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो जो सबसे पॉपुलर इंडियन समाज में हमारा वो है टी या कॉफी, चाय कॉफी जिसको बोलते हैं। चाय कॉफी तो नॉर्मली चलता है, 2 बार 3 बार 4 बार लोग पी लेते हैं, लेकिन नहीं पता आपको कितना अनहेल्दी है।
चाय में आप एक तो दूध मिला रहे हैं, दूध से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक से हजम नहीं होता। दूध खराब चीज नहीं है, दूध बढ़िया चीज है, लेकिन इससे हजम होने का प्रॉब्लम होता है, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें शुगर मिला दे रहे हैं जो और खराब चीज कर रहे हैं। शुगर मिला रहे हैं मतलब चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी में हाई कैलोरी होता है, इसमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होता है, मतलब प्रोटीन विटामिन इसमें मिलेगा नहीं, उल्टा आपके शरीर के लिए नुकसान है, याददाश्त शक्ति कमजोर कर देगा, मसल के लिए खराब है, स्किन के लिए खराब है चीनी। आपके शुगर पेशेंट है तो पी नहीं सकते, लेकिन अगर शुगर पेशेंट नहीं भी है तो शुगर होने का चांस रहेगा चीनी की वजह से, इस वजह ध्यान रखिएगा। और ज्यादा हाई डोज में लेते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मैंने शुगर के ऊपर में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में समझाया है शुगर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं लेकिन उसमें स्टेविया मिला देते हैं या फिर कुछ अलग से स्वीटेनर मिलाते हैं। स्टेविया तो नेचुरल बढ़िया चीज है, लेकिन अलग से स्वीटेनर मिलाते हैं जो कंपनी से खरीदते हैं। क्या गारंटी है उस कंपनी ने सही चीज उसमें मिलाया है, उसमें प्रिजर्वेटिव अच्छा से नहीं मिलाया है। बहुत सा रिसर्च हुआ है, बहुत सा यूनिवर्सिटीज को रिसर्च को परफॉर्म करती है स्वीटेनर के ऊपर में, तो पाता है कि इसमें भी कुछ अलग ऐसा चीज है जो कैंसर को जन्म दे सकता है, यहाँ तक कि उससे शुगर भी हो सकता है। तो शुगर पेशेंट जो चाव से उस स्वीटेनर को यूज करते हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाय कॉफी बंद नहीं करना है, आपको नशा है तो बंद नहीं करना है, आपको बिना चीनी का चाय पीना है, बिना चीनी का कॉफी पीना है। क्या आप पी सकते हैं? तो बिल्कुल, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बिना चीनी, बस सिर्फ चीनी हटाना है या फिर स्वीटेनर को हटा देना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में अदरक का रस मिला करके, गोल मिर्च का पाउडर मिला करके उसको घोल करके पी सकते हैं चाय के रूप में। 1 महीना पीजिए, आपको हैबिट लग जाएगा, आपके हेल्थ के अच्छा खासा सुधार देगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं जो हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है आपका। बस आपको चीनी वाला चाय छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूध नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने, क्योंकि दूध अच्छा चीज है। किसी लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, दूध से हजम का प्रॉब्लम होता है, वो लोग छोड़ सकता है दूध को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है दूध में। चीनी में प्रॉब्लम है, बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके अलावा आप बहुत से लोग बॉडी बिल्डर को मैंने देखा है जो जिम जाते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जूस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट जूस इसको बोलते हैं, जैसे रियल का होगा, ट्रॉपिकाना का हो गया। रियल फ्रूट जूस जो होता है वो रियल में रियल नहीं होता, नाम दिया गया रियल, इसका मतलब वो रियल नहीं है, ठीक है, जस्ट उसका नाम है रियल। उसमें देखिएगा बहुत सा प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है। और फ्रूट कितना दिन का होता है, 3-3 महीने का उसका एक्सपायरी होता है। मान लीजिए 1 तारीख को उसमें बनाया, 3 महीने बाद एक्सपायरी होगा, तो समझ लीजिए 20-20 दिन, 3-3 महीना, 20-20 15-15 दिन, 2-2 महीना का वो रहता है, और वही आप लोग पीते हैं। उसमें बहुत सा प्रिजर्वेटिव होता है, इस तरह ध्यान रखिएगा कि उसको खराब होने नहीं देता है। और नेचुरल जूस अगर आप एक दिन बनाकर ग्लास में अपने घर में रखिए, दूसरा दिन पीजिए, पी नहीं पाइएगा, अजब लगेगा, ठीक है, महकेगा, सेंट खराब हो जाएगा या मक्खी लग जाएगा, उसमें बहुत सा प्रॉब्लम होगा। वो नेचुरल है, तो ये सोचिए 3-3 महीने कैसे उस जूस को बचा कर रख रहा है, उसमें जरूर कुछ ऐड कर रहा है, और साथ में एक बंद कंटेनर में उसको रख रहा है, जो कि आपके हेल्थ के लिए और खराब है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो जूस पीते हैं ना, रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, ये सब फालतू है, बकवास, इसको मत पीजिए। आपको जूस पीना ही है तो बाजार से नेचुरल फ्रूट लेकर आइए, खुद से घर में बनाइए, पीजिए। और मेरा रिकमेंडेशन, जूस ना बना करके आप गोटा फल को खाइए। गोटा फल खाएंगे उसमें फाइबर मिलेगा, जूस बना देंगे तो फाइबर आपको नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जूस पीना ही है तो खुद से बनाइए। और उससे भी अच्छा रिकमेंडेशन क्या है कि आप लोग गोटा फल को खाइए, ठीक है। गोटा फ्रूट्स खाने से क्या होगा, आपका फाइबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, नाश्ते में ओट्स खाते हैं। ओट्स बहुत लोगों को देखा है, बॉडी बिल्डर्स खासकर इसको हेल्दी समझता है, राइट, सब इसको हेल्दी समझता है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी इसको खाते हैं, साथ में फैमिली लोग अपने बच्चों को देते हैं। तो और इसमें टीवी में ऐड ऐसा दिखाया जाता है, जैसे सफोला का ओट्स हो गया, क्वेकर ओट्स हो गया, और न जाने कितने कितने कंपनी का ओट्स निकला हुआ है, उसको टीवी में ऐड में ऐसा दिखाया जाता है कि वो दुनिया का सबसे हेल्दी फूड है। लेकिन मैं बताऊं, उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें भी जो प्रोसेस किया जाता है, प्लास्टिक के कंटेनर बन जाता है, और हीट के वजह से प्लास्टिक कंटेनर में प्रॉब्लम शुरू होता है, उसमें रिएक्शन शुरू होगा, आपका कैंसर का कारण बन सकता है, पहला। दूसरा, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस के कारण उसके फाइबर का क्वांटिटी हो सकता है कम बेसी हो जाए, या फिर और भी कुछ उसमें दिक्कत हो जाए। और उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, जिसके वजह से उसका लॉन्ग लास्टिंग बनता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। प्लस उसमें हाई कैलोरी कंटेंट होता है, जो आपके शुगर पेशेंट तो खा नहीं सकता है। प्लस आप अगर शुगर पेशेंट नहीं भी है तो अपने बचाने के लिए आपको ये नहीं खाना चाहिए। अगर आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना ही है तो भाई चना है, स्प्राउट्स है, वो सब खाइए, आपका बहुत अच्छा हेल्प करेगा, काम करेगा। इसके अलावा दलिया खाइए, वो भी ठीक है आपके लिए।
खराब नहीं है, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज आपको नहीं खाना है, बकवास है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर से चाय के साथ बिस्किट डुबा खाते हैं या फिर खाली बिस्किट खाते हैं। बिस्किट भी एक तरह का मैदा का ही बना हुआ है, तो मैदा कोई चीज आपको इस्तेमाल नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा, हाजमा में प्रॉब्लम होगा और ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम हो सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो नाश्ते में ये सब चीजों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, वरना आपको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होने वाला है। आपको परफेक्ट अगर नाश्ता करना है तो सुबह में दलिया ले सकते हैं, नेचुरल दलिया की बात कर रहा हूँ, दलिया ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फल खाना चाहते हैं तो फल खा सकते हैं। जूस बनाना है तो खुद से घर में लाकर के जूस बनाइए, स्प्राउट लीजिए, चना लीजिए, या भिगोया हुआ या फिर गर्म किया हुआ या फ्राई किया हुआ चना खाइए। तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है, घी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सब आपका परफेक्ट नाश्ता का तरीका होगा, जिससे आप फ्यूचर में बच सकेंगे और लॉन्ग लास्टिंग जी सकेंगे। इसके अलावा घर में और भी बहुत से लोग कुछ कुछ अलग अलग आइटम खा सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी खाएंगे तो इस चीज को माथा में ध्यान रखिएगा कि हम क्या खा रहे हैं। हम मैदा तो नहीं खा रहे हैं, हम आटा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हम तेल ज्यादा घी ज्यादा तो नहीं खा रहे सुबह नाश्ता में, वरना दिक्कत होगा। शुगर वाला आइटम तो नहीं खा रहे हैं, हाई कैलोरी आइटम तो नहीं खा रहे हैं, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, बढ़िया होगा। मेरा फर्ज बनता है, मैं डाइटिशियन इसलिए बता देता हूँ।